गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मंत्रा चैनल। गाइस, आज है वेनसडे का दिन, 2 अगस्त और मार्केट हो चुका है क्लोज। और आज क्या बढ़िया हमारे जोन्स के बेसिस पे हमें ट्रेड करने का मौका मिला निफ्टी में और एंड इवन बैंक निफ्टी में भी। तो ये जोन्स की एक्यूरेसी आप खुद अपने आंखों से देख लो और मेरे एनालिसिस वीडियो को भी समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं मेरे एनालिसिस वीडियो में, और इस जोन पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं आज क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी की पहली कैंडल गैप डाउन खुली। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को यानी कल के वीडियो को देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि ये जोन 1 और ये 2 जोन, इन 2 जोन्स के बीच में हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करो, ये मैंने कहा था। बैंक निफ्टी को इस जोन के ऊपर निकलने दो तो सी साइड का ट्रेड आपको लंबा मिल सकता है, या इस जोन के नीचे आने दो तो आपको एक ट्रेड करने का अच्छा मौका बैंक निफ्टी दे सकता है। और आज बिल्कुल वैसे ही हुआ, मैं वापस बोल रहा हूं, आज बिल्कुल वैसे ही हुआ। चलो जानते हैं कहां पर बैंक निफ्टी ने हमें मौका दिया। बैंक निफ्टी यहां पर खुला, यहां पर थोड़ी देर फ्लैट रहा और नीचे के डायरेक्शन में गया। और आप ये कैंडल देख सकते हो गाइस, ये वाली, ये जो कैंडल है यानी 11 बजे की जो कैंडल है, इस कैंडल ने हमारे जोन का ब्रेकडाउन किया। यहीं पर हमें ट्रेड को इनिशिएट करना था पुट साइड का, यहीं पर ये क्लोजिंग पे, और हमारा एसएल बरोबर हमारे जोन के ऊपर यहां पर होना चाहिए। तो आप देखो थोड़ी देर फ्लैट 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 रहने के बाद क्या एसएल हिट हुआ? नहीं, वापस डायरेक्ट उसने हमें हमारा टारगेट दे दिया। तो देखते हैं कितने पॉइंट का टारगेट हमें बैंक निफ्टी ने, मैंने जो कल एनालिसिस करके आपको बताया था कि इसके नीचे आपको एक लंबा ट्रेड मिल सकता है क्योंकि स्पेस अवेलेबल है। तो चलो काउंट करते हैं, यहां से लेके यहां तक, इस जोन तक कितने पॉइंट का ट्रेड हमने देखा। आप देख सकते हो गाइस, 320 पॉइंट्स का ट्रेड है। 320 पॉइंट्स गाइस, 320 पॉइंट्स कम नहीं होते। 320, अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूं तो इसका आधा करो गाइस, 160 पॉइंट्स। 160 पॉइंट्स प्रीमियम का ट्रेड है ये, यहां से लेके यहां तक। तो भरोसा होना चाहिए आपको इस जोन्स के ऊपर, इतना एक्यूरेटली ये जोन्स काम करते हैं। और मैं जो आपको कल से बता रहा हूं कि ये 4 जोन्स है, इसमें इस पूरे जोन में ट्रेड को अवॉइड करो, निकलने दो इसके ऊपर, निकलने दो इसके नीचे, तो आपको लंबा ट्रेड मिलेगा। और आज ये प्रूफ आपके सामने है, कितना अच्छा ट्रेड मिला। 160 पॉइंट्स प्रीमियम के कैप्चर करने का मौका आज बैंक निफ्टी ने हमें दिया। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद यहां पर वापस सपोर्ट लिया, इसके नीचे तो गया नहीं, वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर तक हमें ट्रेड करने का मौका बैंक निफ्टी ने दिया। यानी यहां से भी अगर काउंट करोगे तो भी अराउंड 160 पॉइंट्स का ट्रेड है गाइस ये। इसका मतलब आज पूरे दिन में मैं कैलकुलेट करूं 160 प्लस 160 यानी 320 पॉइंट्स का कैप्चर करने का मौका, आज प्रीमियम के 320 पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका दिया। हालांकि इतना पूरा डॉट टू डॉट, चलो मान लो कि हम टारगेट इतना नहीं ले सकते, लेकिन इसमें से 100 पॉइंट तो हम एटलीस्ट निकाल सकते हैं गाइस। 100 पॉइंट, ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ये एक्यूरेसी होता है जोन का, इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे डेली एनालिसिस वीडियो एक 10 मिनट का टाइम निकाल के प्रॉपरली वॉच किया करो और अपने ट्रेड्स को प्लान किया करो। तो गाइस चलो देखते हैं कि कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी बैंक निफ्टी की। जोन्स आपके सामने हैं, जोन्स आपके सामने हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं यहाँ पर। हाँ, जोन्स आपके सामने है। बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ है? बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है। कल अगर गैप अप ओपन होता है बैंक निफ्टी कहीं पर भी, तो वापस इसी 4 ये जो जोन है उसी जोन में फंसेगा। अगर इस जोन में फंसेगा तो वापस हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। यहां से अगर ऊपर निकल के यहां से रेजिस्टेंस लेके या और ऊपर जाके यहां से रेजिस्टेंस लेके ये जोन के नीचे जब तक नहीं आता तब तक हम पी साइड के ट्रेड में नहीं जाएंगे। जैसे ही आपको प्राइस एक्शन इसके नीचे की दिखाई दे,
आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। वापस आपको एक 150-200 पॉइंट का ट्रेड, 150 से 250 पॉइंट का ट्रेड, 150 to 175 पॉइंट का ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है कल यहाँ पर कहीं पर हमारे इस जोन के आसपास, तो हमें अलर्ट हो जाना है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी वो जा सकता है। तो अगर निकलता है इसके ऊपर तो हम सी साइड का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे जब तक वो इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, हम सी साइड में नहीं जाएंगे। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आप देख सकते हो यहां से नीचे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, वापस इस जोन तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। चाहिए तो आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड अगर आपको करने आते हैं तो कर सकते हो, लेकिन इसके नीचे आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा क्योंकि इसके नीचे डायरेक्ट 44,000 का ये जोन एक्टिव है। इस जोन तक बैंक निफ्टी गिर सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए और अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। चलो देखते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है गाइस। 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम को मैंने यहां पर लगा रखा है। आप देखिए निफ्टी ने आज कहां पर मौका दिया। निफ्टी ने छोटे छोटे मौके आज बहुत सारे हमें दिए गाइस, बहुत सारे निफ्टी ने ट्रेड करने के मौके दिए। निफ्टी यहां पर खुला और ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। सेकंड कैंडल ने आप देख सकते हो स्ट्रेट यहां तक ट्रेड, यहां पर क्वांटिटी एग्जिट करना था। फिर ये कैंडल बनी, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ से हमारा एसएल यहाँ पर हो जाता तो टारगेट कोई बड़ा नहीं मिल रहा था। यहाँ पर भी ट्रेड करने का कोई चांस ही नहीं दिया, फिर यहाँ पे भी कोई चांस नहीं दिया। यहाँ पर गई, यहाँ पर निफ्टी ने हमें मौका दिया और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक निफ्टी ने हमें ट्रेड करने का मौका दिया। मतलब मॉर्निंग में ये पहला ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला, ये दूसरा ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला। हालांकि यहां से लेके यहां तक तो ट्रेड हुआ है गाइस, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। वापस एक बुलिश ट्रेड करने का मौका हमें निफ्टी ने दिया यहां से यहां तक। तो ये 3 ट्रेड आज निफ्टी में भी करने का मौका हमें मिला। तो गाइस चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कल के दिन कैसे निफ्टी रिएक्ट कर सकता है। थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूं ताकि आपको जोन्स प्रॉपरली दिखाई दे। ये जोन्स आप प्रॉपरली मार्क कीजिए अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलो देखते हैं कहां पर निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ है वो देखना जरूरी है। निफ्टी हमारे जोन के यहाँ पर क्लोज हुआ है, यानी ये जोन एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे निफ्टी खुलता है तो इसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये डे लो है, यानी हमारे जोन के आसपास ही आज के दिन का लो है। तो यहां से लेके यहां तक ट्रेड बन सकता है। तो प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो गैप डाउन के सिनेरियो में। यहां से सपोर्ट लेके यहां पर कैसे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, वापस हमें ऐसे ही ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन देखने का मौका। यहाँ पर गैप डाउन खुला, नीचे गया, नीचे जाके यहाँ पर ये जो 19,400 का जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो हम सी साइड के ट्रेड में बैठेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन, हमारा टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी, ये आपको देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप खुला तो हमें स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। गैप अप खुला तो यहाँ पर जोन, इस जोन के आसपास खुला तो इस जोन से इस जोन तक, यहाँ पर कहीं पर खुला तो इसके ब्रेकआउट पे इस जोन से इस जोन तक, ऐसे छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड हमें करने पड़ेंगे। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड करते वक्त अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मैच करके देखिए। एटलीस्ट 1:1, 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड अगर होता है तो ही ट्रेड कीजिए ऊपर की साइड में, क्योंकि ऊपर की साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस निफ्टी को दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आप मार्क कीजिए, ये पॉइंट आप नोट कीजिए। अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, अगर फ्लैट खुलता है यहीं पर कहीं पर, तो मैंने कहा यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा। तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड हम जोन वाइज लेते जाएंगे। अगर लेकिन ब्रेकडाउन करेगा तो आपको लंबा ट्रेड पी साइड का 19,400 तक के लेवल को टारगेट आपको वो दे सकता है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए, अपने दिमाग में रखिए। अगर ये जोन टूट जाएगा तो आपको एक लंबा ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहां से वापस बाउंस बैक होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मनी मंत्रा चैनल पे अगर आप नए हो तो पावर ऑफ जोन्स की इस सीरीज को देखने के लिए मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ
ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही रोज डेली एनालिसिस वीडियो डालते रहूंगा, ताकि नए ट्रेडर, मेरे जो नए भाई है, जो नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वो कमाना शुरू करे। यही मेरा एक पर्पज है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।